तो दोस्तों ये है YouTube ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 3। इस प्लेलिस्ट में लगातार स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो आ रही है। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें, और सेकंड वीडियो में हमने बताया था YouTube वीडियो के लिए टॉपिक्स कहां से और कैसे फाइंड करें, और इसका अगला स्टेप होता है वीडियो कैसे बनाएं। तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी तौर तरीके होते हैं और काफ़ी चीज़ों की हमें ज़रूरत भी होती है। वीडियो बनाने से रिलेटेड जो भी मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इंट्रो भी नहीं लगाऊंगा इस वीडियो में, सीधा डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट कीजिए। तो वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये चिंता नहीं करनी कि मेरे पास सेटअप नहीं है। स्टार्टिंग में किसी के पास सेटअप नहीं होता है। सेटअप से रिलेटेड आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखनी है। आपने टॉपिक फाइंड किया तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट आप एक रजिस्टर या डायरी लगा लीजिए, इसमें आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्ट होती क्या है, काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते। तो स्क्रिप्ट वो होती है जो आप वीडियो में बोलने वाले हो, और उस जो बोलने वाले शब्द होते हैं वो आप एक रजिस्टर में या डायरी में लिख लेते हो। तो स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है तो आप देख सकते हो, इस तरह मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है। जो भी आप बोलोगे वह रजिस्टर या डायरी में उतार लीजिए, और वीडियो बनाते वक्त आप इसको 4 या 5 बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि वीडियो बनाते वक्त आप अड़ोगे नहीं, आप बीच में कुछ भूलोगे नहीं और रुकोगे नहीं, लगातार आप वीडियो कैमरे के सामने बना सकोगे। तो आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख लेनी है। तो इससे अगला स्टेप होता है बैकग्राउंड फाइंड करना। तो आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है, चाहे वो घर की कच्ची दीवार हो, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो छत पर हो, चाहे वो खेत में हो, कहीं भी आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। और बैकग्राउंड चूज करने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा वीडियो शूट करना। वीडियो शूट करने के लिए हम मोबाइल कहाँ पे रखेंगे वो आपको लोकेशन चूज कर लेनी है। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड पर रख लीजिए, नहीं तो कोई भी यूट्यूबर है वो जुगाड़ लगा ही लेता है। तो आपको मोबाइल रखने का कोई जुगाड़ लगा लेना है, और मोबाइल रख कर आपको कैमरा ऑन कर देना है, और कैमरा ऑन करके आपको सामने आ जाना है। और सामने आपको बोलना कैसे है, बोलना ऐसे कि आपको ना तो इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी नहीं देखना है। वीडियो बनाते वक्त जब आप बोलोगे तो आपको सीधा कैमरे की आंख से आंख मिलाना है, या कैमरे का जो लेंस होता है आपको उसी की तरफ देखना है और कहीं पर भी नहीं देखना। इससे क्या है कि वीडियो की जो लेंथ तो वो बढ़िया होगी, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया बनेगी। एक तो कुछ मतलब ब्लूर नहीं होगी वीडियो, एक तो हिलते डुलते जब जाता हो और इधर उधर देखते हो तो ब्लूर नहीं होगी, वीडियो बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कैमरे की आंख से आंख मिलाना है, और वीडियो भी शूट हो जाती है। वीडियो शूट होने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, वीडियो शूट होने के बाद अगला स्टेप होता है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर किसी का भी यूज कर सकते हो। मैं पावर डायरेक्टर का यूज़ करता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैं पावर डायरेक्टर यूज़ करता हूं। आप जो भी अच्छा लगे आपको वो चूज़ कर लेना। अब वीडियो एडिट भी होगी, सब कुछ होगा। और साथ में जो लास्ट पॉइंट है उस बात पर आप ज़्यादा गौर करना, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, लेकिन ऑडियो क्वालिटी आपकी बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि जब लोग आपकी वीडियो पर आएंगे तो आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, आपकी बातों को सुनेंगे। जो चीज़ वो सीखने आया वो आपको क्लियर सुननी चाहिए, वो उस बंदे को आवाज़ क्लियर सुननी चाहिए कि ये क्या बता रहा है, और उस चीज़ को सुनकर हम कुछ सीख सकें। तो इसलिए ऑडियो क्वालिटी ज़रूरी होती है। तो इसलिए आप बोया की माइक, अगर बोया की माइक आप नहीं खरीद सकते तो जेनरिक माइक खरीद लेना, 200 या 250 की आराम से मिल जाती है। इधर कोई शॉप से आप मोबाइल शॉप से ले सकते हो, 200-250 की आराम से मिल जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खर्चा आपको करना ही होगा। तो इस तरीके से आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी कर लेनी है। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है वीडियो बनाते वक्त, और इस तरह आपकी वीडियो बन भी जाएगी प्रोफेशनल तरीके से। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।